सिविल लाइन थाने मुरैना में बालकृष्ण जाटव ने फांसी लगाई। बालकृष्ण जाटव के फांसी लगाने से तमाम दलित संगठनों में जोश मुरैना में कर रहे हैं प्रदर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। आज मामला मुरैना के सिविल लाइन थाने से, जहां बालकृष्ण जाटव के नाम के व्यक्ति जो पहले से ही हत्या के आरोप में पूछताछ में थाने में बंद था, उसने आज सुबह फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला यह है कि पुलिस थाने सिविल लाइन में जैसे ही उन्होंने आप फांसी लगाकर आत्महत्या की, सुबह तुरंत पुलिस एसपी ने मौके पर जांच कर और पहुंचकर बॉडी को उतरवाया और जांच के लिए भेज दिया। लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि 4 दिन पहले लाए बालकृष्ण जाटव को आज तक पूछताछ ही कर रहे थे, क्या इनको जेल क्यों नहीं भेजा। उन्होंने कहा है कि यह षड्यंत्र कर उसकी हत्या की गई है, ऐसा परिजनों का आरोप है। लेकिन इस पर एसपी मुरैना समीर सौरभ ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी। और जांच पड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने सिविल लाइन थाना प्रभारी और एससीएम, एचसीएम और कांस्टेबल जो ड्यूटी पर रात में तैनात था, उस कांस्टेबल को तुरंत निलंबित कर दिया है। यहां बसपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि इस मामले की पूरी तरह न्यायिक जांच होना चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। इसको लेकर तुरंत एसपी मुरैना समीर सौरभ ने जांच दल गठित किया और आज इसकी 2 मजिस्ट्रेट की टीम जांच कर रही है और दोनों ही मजिस्ट्रेटों का कहना है जो सच होगा वही रखा जाएगा। 2 मजिस्ट्रेटों की टीम के साथ में इनकी पूरी पीएम की भी फोटोग्राफी कराई गई है। डॉक्टरों की एक जांच दल बनाया गया है कि किस तरह से पीएम में और उससे पहले भी, पीएम से पहले भी तमाम वो जांचें हॉस्पिटल में लेकर कराई गई, अल्ट्रासाउंड से लेकर वो तमाम जांचें। लेकिन फिलहाल यहाँ बड़ा रोष है, तमाम संगठनों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रदर्शन से आप समझ सकेंगे, उनका ये भी आरोप है कि आखिर दलितों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, दलितों की हत्या थाने में क्यों हो जाती है। ऐसे तमाम पहले भी एक आध प्रकरण आए हुए हैं। लेकिन इस पर मुरैना एसपी ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए तुरंत 2 मजिस्ट्रेटों की जांच बिठाई और जांच चल रही है। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस मामले को पूरी तरह से वैसे ही संज्ञान में रखा और वो पुलिस पर दबाव बनाते रहे कि आखिर इनमें न्यायिक जांच प्रक्रिया किस तरह होना चाहिए। तो न्यायिक जांच प्रक्रिया में पूरा पीएम भी सीसीटीवी की निगरानी में, कैमरे की निगरानी में किया जाएगा, डॉक्टरों की जांच टीम के द्वारा किया जाएगा और मजिस्ट्रेट की पूरी 2 बैच की जांच भी पूरी होगी। उसके बाद जो भी होगा वो सामने रखा जाएगा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष का ये भी कहना था, इस तरह के मामलों पर पुलिस तुरंत संज्ञान में ले और ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इस तरह से कड़े इंतजाम करे। लापरवाह तीनों के तीनों व्यक्तियों को थाना प्रभारी, एससीएम और वर्तमान में उस समय तैनात कांस्टेबल को भी निलंबित कर दिया है एसपी ने। लेकिन फिलहाल बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने एसपी और दोनों ही जो जांच दल की टीम है मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक कर इस जांच न्यायिक प्रक्रिया को तुरंत संज्ञान में लेने की भी हिदायत दी। साथ में उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया इस तरह से हो ताकि सच सामने आ सके और इस पर सहमति भी बनी और मामला अभी जांच में है। जांच में जो भी होगा वो कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल देखिए एसपी मुरैना और प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत बसपा ने क्या कहा। अध्यक्ष जी के साथ चर्चा हुई, काफ़ी विस्तार से चर्चा, और उन्होंने जो भी बिंदु रखे, पहला तो कि ये जो जिस लापरवाही के कारण ऐसी दुखद घटना हुई जिसमें एक बंदी ने हवालात के अंदर फांसी लगाई है, उसमें जो प्रक्रिया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट इस पूरी प्रक्रिया की जांच करते हैं। तो जेएमएफसी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो आकर उन्होंने पूरा इंक्वेस्ट की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, शव पंचनामा, वो पूरा किया है। और डॉक्टर के पैनल के द्वारा जो नियमानुसार एक वीडियोग्राफी के अंतर्गत पोस्टमार्टम होगा वो अभी जारी है। थाने पर जो लापरवाही हुई है, थाना प्रभारी और उस समय जो ड्यूटी पर कार्यरत एचसीएम थे, संतरी थे, उनके ऊपर भी मैंने कार्रवाई कर दी है। और जांच में जो भी विषय आता है, जेएमएफसी से आप जो जांच करते हैं, जज से आप जो जांच करते हैं, उसमें जो भी विषय आता है उसके आधार पर मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन यही है कि
मेरे पर विश्वास रखें। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मेरे पे आप लोगों को उंगली उठाने का मौका दे। कार्रवाई की आज श्रीमान जी महोदय, एक मिनट। इसमें जो थाना प्रभारी हैं उनको निलंबित कर दिया गया और साथ में जो HCM है जो उनकी ड्यूटी थी वो और उनके साथ जो संतरी थे रात में, सभी को 3 लोगों को इसमें सस्पेंड किया गया है। इसमें विधिवत प्रक्रिया होगी और जज साहब की जांच के अनुसार और अन्य जो भी बिंदु आते हैं उनके अनुसार भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक बार अध्यक्ष जी भी कुछ कहना चाहें। साथियों, घटना दुखद है क्योंकि घटना थाने के अंदर हुई है। हम मानते हैं कि कोई गलतियां हुई होंगी, इसमें उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया होगा या पुराना प्रकरण होगा वो सामने आ रहा होगा, पुलिस के संज्ञान में है। पर जिस तरीके से उसने फांसी लगाई है वो जांच कर सकते। और जबकि बातचीत हमारी एसपी साहब से सवेरे हो गई थी तो हमने स्वतः ही पहले जांच के लिए जो 2 मजिस्ट्रेट की जांच होती है और वो जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब भी आगे, उनसे भी हमारी बात हुई, उनसे भी हमने एक न्याय की अपील की। हालांकि बोले हम तो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, तो निष्पक्ष जब जांच हो रही है और तत्काल जो कार्रवाई करना चाहिए थाने के प्रभारी की निलंबन की और उससे जो सहयोगी हैं या जिनकी ड्यूटी है उनको निलंबन की, तो वो कार्रवाई हो चुकी है। बाकी के पैनल के द्वारा ही PM हो रहा है और उसमें मजिस्ट्रेट भी साथ में हैं, उनके सामने पैनल के द्वारा PM हो रहा है, सभी की वीडियोग्राफी हो रही है। और जब सभी जांच जो भी न्यायिक प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आकर हो रही है, जो भी दोषी होगा उसके लिए फिर हमें FIR चाहिए। इसके लिए फिर हमारे जांच में जो भी आएगा उसकी तहत कार्रवाई आप सभी लोगों से, कानून के मानने वाले लोग हैं, आप तो सभी लोगों से प्रक्रिया में जो काम हो रहा है बिल्कुल उसका हम पक्ष रखेंगे। पर हमारे साथ अगर अन्याय हमको दिखेगा तो कोई भी अन्याय हम लोग भी नहीं होने देंगे अध्यक्ष जी। तो हम लोग शांति और बैठेंगे। जज साहब लोग खुद चुकी जांच कर रहे हैं तो उस पर विश्वास रखिए, मेरे पे विश्वास रखिए। कोई भी अन्याय और कोई गलत प्रक्रिया हम लोग नहीं करेंगे। जो पीड़ित परिवार अभी यहाँ पे आए होंगे तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा और अपने समाज बंधुओं से भी, भाइयों से भी कहना चाहूँगा, अन्याय के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कोई भी ताकत कानून का या अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती। तो लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं और लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता ही व्यक्ति है। उसके बावजूद भी कोई घटना घटी है तो उसकी निष्पक्ष जांच के साथ अगर तथ्य हमारे सामने आएंगे और हमें जो भी लगेगा कि इसमें यहाँ पर गलती हुई है और हमने कुछ तथ्य मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी रख दी है, जिस पर जांच जारी है और SP साहब के सामने भी रख दी है। आप सभी से फिर कह रहे हैं हम कोई बाहर के नहीं हैं, मुरैना से ही हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, पीड़ित परिवार के आप साथ खड़े सभी हैं। लोगों से बस निवेदन अब ये है, हम लोगों को जब प्रक्रिया पूरी शांतिपूर्वक हो रही है तो हमें पूरी शांतिपूर्वक ही इसमें सहयोग करना है और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा बिल्कुल मिले, इसकी हम लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो उसकी SP महोदय आश्वासन दे रहे हैं, बिल्कुल आश्वासन दे रहा उसको हूँ। भी मानते हैं। बाकी जो मजिस्ट्रेट महोदय जो प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो अभी पहुँच गए हैं PM हाउस, तो वहाँ पर PM हो रहा है। सर, इसमें शक के आधार पर जो लोग उठाए गए इस पे बाद में बाकी देखिए आप क्वेश्चन अपने को बताना। ये हम लोग सारे बिंदु हैं जिस पे अभी हम लोग चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि प्रक्रिया है। अब मैं उस पे हम उसको लोग भी कार्रवाई नहीं करूँगा, है ना। और बहुत सारा डिटेल पे हम लोग न जाएं क्योंकि मुझे लगा ये आवश्यक है आप लोगों के सामने बताना कि हम लोगों ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। अब वो पीछे वाली बात बता दिया है है तो वो बहुत संगीन है वो, और वो सारी चीजें जांच में आएंगी, उस पर कार्रवाई।